गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोग देख रहे थे तो बहुत सारा ऑक्सी एसिड था जिसका हम लोग नाम तो लिखा हुआ था लेकिन उसका फॉर्मूला हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका वो हम लोग को चेक करना था, है ना। तो नाम देखकर उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। किसी भी एसिड को हम लोग देख के उसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखा रहेगा उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर रूल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, है ना। तुरंत लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर जो सेशन किए थे हम लोग, उसमें जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी नाम था ऑक्सी एसिड का, तो सब नाम को देख के आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उस पर बेस्ड जितने तरह का क्वेश्चन होगा सारा आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी ऑक्सीडेशन को लिखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग को क्या सेंट्रल एटम को देखना होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन सेंट्रल एटम को हम लोग चेक कर रहे हैं ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, सेंट्रल एटम का। हम लोग कोई भी एसिड देखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, ठीक है ना। और लोअर में कौन कौन सा रहेगा तो देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट है। अगर नाइट्रोजन है तो लोअर साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा और हायर साइड में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका +5 होगा, ठीक है। उसी तरह से फॉस्फोरस का कितना होगा, +1 होगा और +3 होगा, ये लोअर साइड में है। हायर साइड में जाइएगा तो +5 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आप सल्फर में आइए तो सल्फर में +2 +4, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +6 कर लीजिए, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 मैक्सिमम जो होता है। क्लोरीन में आइए, क्लोरीन में आइए तो +1 +3, ये लोअर साइड में है। हायर साइड में जाइएगा तो +5 और +7 रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से देखिए कैसे हम लोग नाम करेंगे, हम लोग बता देते हैं आपको। केमिस्ट्री का नोट्स, कौन सा नोट्स चाहिए आपको। जैसे देखिए ऑर्गेनिक का तो पूरा पीडीएफ हम लाइन बाय लाइन करके पूरा एकदम आपको भेज देंगे। अभी जो जो क्लास चल रहा है उसका पूरा नोट्स लिखिए आप लोग, नहीं तो वीडियो देख देख के अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए। ऑर्गेनिक का पूरा जहाँ पे पूरा का पूरा लिखना ही होता है, ये है ना, उसको हम इसलिए किए हैं पीडीएफ फॉर्म में कर लिए हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट आपको समझना है ना। उसको नोट्स मत मांगिए, आप लोग वीडियो देख के आप लोग नोट्स मत देखिए, क्लास में जो लिखा रहता है उसको नोट्स देख देख के आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया। नोट्स लिख लेने से कोई समस्या का हल नहीं हो जाएगा जब तक आप समझिएगा नहीं। ऑर्गेनिक हम पूरा आप लोग को, ऑर्गेनिक बहुत लेंदी है ना, उसका पूरा पीडीएफ बना हुआ है, पूरा हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग वीडियो देख देख के अपना लिखिए, कॉपी में लिखिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्लोरीन हो गया, फिर आयोडीन को लिख लीजिए, आयोडीन भी +1 +3 और इधर कर लेते हैं हम लोग +5 और +7। अब समझिए इसका मतलब हम क्यों अलग अलग किए हैं। कोई भी एसिड को देखिए, अगर लोअर साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर साइड में अगर रहेगा, और हाइयर साइड में, अगर लोअर साइड में रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कर लीजिए, अस एसिड, अस एसिड, अभी बताएंगे हम कैसे। और हाइयर साइड में किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, ये सब रहेगा, तो इक एसिड बोलेंगे इसको। अभी हम एग्जांपल से बताते हैं। अगर कोई कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर साइड में है तो उसको अस एसिड बोलेंगे, अस एसिड। हाइयर साइड में है इक एसिड बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखिए कैसे हम कर रहे हैं। जैसे HNO2 और HNO3 हो गया। दूसरा देखिए H2SO3 H2SO4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखिए यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है +5। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर किसी कंपाउंड के अंदर, सेंट्रल एटम का लोअर साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कौन सा एसिड होता है, अस एसिड। तो ये नाइट्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड, ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड। और ये हायर साइड में है तो ये तो आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड। तो अस और इक, इससे हमको मालूम चल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है सेंट्रल एटम। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसको क्या नाम रखेंगे? इसका नाम तो आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक। क्यों? क्योंकि सल्फर +6 पे है, यहां पे देख लीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 पे है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और ये +4 पे है, ये लोअर साइड में है, तो क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। तो लोअर साइड में रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस एसिड, जैसे नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, है ना। उसी तरह से और कुछ एग्जांपल हम दिखा देते हैं आप लोग, और कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या है ना, उसी तरह से इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? तो देखिए कैसे कैसे नाम लिखते हैं हम लोग। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए तो कितना आ रहा है? +3 आ जाएगा। ये +3 है, और यहां पर भी +3 है। देख लीजिए 4 +3 है, ठीक है, और वहां पर भी +3 है, ठीक है, ठीक है, +3 और उसी तरह से यहां पर हम देख लेते हैं HCl3 कर लेते हैं, ये +5 है। देख लीजिए यहाँ पे नाम क्या क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आपको नाम क्या करिएगा इसका? तो देखिए यहाँ पे ये लोअर साइड में है और फॉस्फोरस है, तो क्या लिखेगा? फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस एसिड है ना, फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। अस एसिड देखिए आप लोअर साइड में है तो। अच्छा यहाँ क्लोरीन है, यह क्लोरीन जो है लोअर साइड में है, देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कौन सा साइड में? लोअर में है ना, लोअर साइड में है, +3 में है। तो इसका नाम कैसा हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। देखिए लोअर साइड में क्लोरस एसिड, यहां ये क्लोरीन +5 पे है ना, तो इसका ये हायर साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरिक एसिड। अब बोलिएगा सर ये भी तो हायर साइड में है, ये भी तो, ये देखिए यहाँ पे +7 पे है, ये भी हायर साइड में है। अब इसका नाम क्या रखेंगे? है ना, इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम रखा जाएगा पर क्लोरिक एसिड, है ना, इसका नाम रखेंगे पर क्लोरिक एसिड। अब क्यों नाम रखा गया, ये सफिक्स क्यों लगाया गया हम बताते हैं। लेकिन आईसी लगा ना यहाँ पे, देखिए आईसी, तो हायर साइड में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा सेंट्रल एटम का तो इक एसिड हो जाएगा, लोअर साइड में रहेगा तो अस एसिड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है ना। नाउ अब हम कुछ नया चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जैसे प्रीफिक्स में कभी कभी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे आईयूपीएससी का नॉमेनक्लेचर चलता है ना, वहां पे हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ऑक्सी एसिड में कुछ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे मेटा, ये मेटा वर्ड है, इसे जब प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक। ये प्रीफिक्स वर्ड जैसे मेटाबोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, है ना, ये क्या होता है? तो ये हम बताने जा रहे हैं मेटा का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी ऑक्सी एसिड लीजिए, है ना, ये वर्ड इस्तेमाल कहां से होगा? ऑक्सी एसिड लीजिए 1 मोल, इसका कितना लीजिएगा आप? 1 मोल लीजिए, 1 मोल ऑक्सी एसिड, यहां पे इसको ऐसे कर लीजिए, इसका 1 मोल ऑक्सी एसिड ले लीजिए और इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, जो भी बचेगा वो मेटा फॉर्म बचेगा उसका। जैसे इसका एग्जांपल समझिएगा कैसे नामकरण किया जाता है। जैसे H3PO4, ये क्या हो गया? ये हायर साइड में है तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, है ना, क्योंकि हायर +5 पे है, इसका नाम फॉस्फोरिक। इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या? यहां पे देख लीजिए HPO
3 बचेगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा, अब ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करिए मेटा, तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक, इसका नाम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया? ये सब जो वर्ड है ना, अब जैसे पूछ देगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड का आपका फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए। अब कैसे याद करने का तरीका बता दिए। कोई भी एक एसिड रहेगा, एक एसिड या फिर ऑक्सी एसिड में यह लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। एक एसिड में से आप एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, फॉस्फोरिक एसिड, जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जैसे H3BO3, ये क्या है? दिस इज बोरिक एसिड, बोरिक एसिड है ना, ये बोरिक एसिड है। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिएगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? HBO2। इसको क्या नाम बोलेंगे इसका? दिस इज नोन एज मेटाबोरिक एसिड। पानी निकालने के बाद मेटाबोरिक एसिड, इसको क्या बोले? मेटाबोरिक एसिड। ठीक है ना, मेटाबोरिक एसिड। तो ये पहला प्रीफिक्स इस्तेमाल किए हम लोग, पहला प्रीफिक्स इस्तेमाल किए। ना दूसरा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऑर्थो। अच्छा, उसके पहले हम लोग ये बता रहे हैं, क्या सल्फ्यूरिक एसिड का मेटा फॉर्म पॉसिबल है? मेटा सल्फ्यूरिक वर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड कभी नहीं सुने होंगे आप लोग। क्यों नहीं सुने होंगे तो देखिएगा क्यों नहीं सुने होंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी तो एक ऑक्सी एसिड है, इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकालिए तो ये क्या बन जाएगा? SO3 बन जाएगा। क्या ये ऑक्सी एसिड है? देखिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑक्सी एसिड, 1 मोल ऑक्सी एसिड लीजिए, उसमें से पानी निकाल दीजिए, तो जो कंपाउंड बनना चाहिए ना, वो भी ऑक्सी एसिड ही होना चाहिए, तब उसका नाम रखेंगे मेटाफॉर्म। अगर किसी एसिड में से 1 मोल एसिड में से पानी का मॉलिक्यूल निकालिएगा और जो बच जाएगा, अगर वो ऑक्सी एसिड नहीं हुआ, क्योंकि ये दिस इज नॉट ऑक्सी एसिड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मेटाफॉर्म नॉट पॉसिबल है ना। तो मेटाफॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आप कहीं भी केमिस्ट्री के बुक में पढ़िएगा, कहीं नहीं पढ़ सकते हैं ये मेटा सल्फ्यूरिक वर्ड आएगा ही नहीं। मेटाबोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये सब तो आ जाएगा, ये वर्ड नहीं आएगा मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका मेटाफॉर्म पॉसिबल नहीं है। पानी निकालने के बाद जो ये बन जाएगा, ये एनहाइड्राइड बन गया, मतलब दिस इज नॉट एन ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा हम लोग प्रीफिक्स देखते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे, उससे में एक वर्ड आया था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी क्या है? व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड? अब ये ऑर्थो वर्ड कहाँ है ना, तो एक समझ लीजिए, जो भी एसिड का मेटाफॉर्म पॉसिबल है ना, उसका ओरिजिनल एसिड को हम लोग ऑर्थो बोलेंगे। फिर से समझिए, जिस भी एसिड का मेटाफॉर्म पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो बोलेंगे। जैसे समझिएगा, H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, इसमें का पानी निकाल दीजिए, ये बच जाएगा HPO3। ये मेटाफॉर्म पॉसिबल है इसका? मेटाफॉस्फोरिक एसिड हुआ ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो हम लोग अभी तक इसको क्या जान रहे थे? फॉस्फोरिक एसिड जान रहे थे ना। लेकिन वैसा एसिड जिसका मेटाफॉर्म पॉसिबल है, उस एसिड का ओरिजिनल नाम हो जाएगा ऑर्थो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जो भी ऑक्सी एसिड का मेटाफॉर्म पॉसिबल है, उस एसिड में हम लोग प्रीफिक्स लगा देंगे ऑर्थो। ऐसे केवल हम लोग जान रहे थे फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन अब पूरा नाम क्या हो गया? इस एसिड का चूंकि मेटाफॉर्म पॉसिबल है, इसीलिए इसका नाम रखेंगे हम लोग अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा एसिड लेते हैं हम लोग,
देखिए H3BO3, इसका मेटा फॉर्म पॉसिबल था, हम लोग देखे थे। इसका मेटा फॉर्म पॉसिबल था, क्या था? HBO2, है ना, ये मेटाबोरिक एसिड हो गया, मेटाबोरिक एसिड, है ना, दिस इज मेटाबोरिक एसिड। अगर ये मेटाबोरिक है तो ये तो बोरिक एसिड था, अब इसका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग? ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। समझ में आया? समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग दो प्रीफिक्स देख लिए, है ना, तीन देख लिए, तीन दो ही देखे अभी। एक देखे हम लोग मेटा वर्ड इस्तेमाल किए, एक वर्ड किया ऑर्थो वर्ड इस्तेमाल किए। कौन कौन सा देखिए तो? मेटा वर्ड इस्तेमाल किए, ऑर्थो वर्ड इस्तेमाल किए, है ना। अब तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं पाइरो, पाइरो देखने जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम शॉर्टकट में हम दिखा देंगे आपको कैसे होता है ना। अब तीसरा प्रीफिक्स लगा रहे हैं पाइरो। ये पाइरो क्या होता है? और ये वर्ड हम लोग बार बार जब क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे ऑक्सीजन एसिड का, उसमें ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, पाइरो। पाइरो फॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी क्या है, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड का ये बेसिसिटी क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग पाइरो वर्ड कहां इस्तेमाल करेंगे? हम लोग क्या लेंगे? 2 मोल्स ऑफ एक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एक एसिड, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, 2 मोल लेंगे उसमें से, और उसमें से क्या करेंगे हम लोग? पानी को बाहर कर दीजिए, पानी को बाहर कर दीजिए, 2 मोल लिए हैं। अब जो बचेगा हम लोग का, उसको बोलेंगे हम लोग पाइरोइक एसिड, पाइरोइक एसिड। जैसे एग्जांपल से हम दिखा देते हैं, जैसे H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, इसका 2 मोल ले लीजिए आप, 2 मोल्स ले लीजिए, फॉस्फोरिक एसिड का 2 मोल ले लिए, और तब पानी को बाहर कीजिए, तब इसमें से पानी को बाहर कीजिए। देखिए तो क्या बनेगा ये, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, H4, P2 बचेगा, P2 बचेगा, ऑक्सीजन 8 है, 1 हटा दीजिए तो ऑक्सीजन 7। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, अब इसका नाम क्या रखेंगे? पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब यही आपको क्वेश्चन बार बार मिल रहा था जब क्वेश्चन आंसर सेशन करा रहे थे हम लोग, तो पूछ रहा था इसमें व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए पाइरोफॉस्फोरिक, अब तो इस नाम इतना सीख जाइएगा ना आप लोग, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। किसी भी, अब ये वर्ड दिया रहेगा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, लास्ट क्लास में तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तो पूरा क्लियर हो रहा है कि पाइरो वर्ड कहां से आया। ये फॉस्फोरिक मतलब 2 मोल कोई भी एक एसिड ले लीजिए, है ना, अब उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल लीजिए तो पाइरो वर्ड आ जाएगा उसमें। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, तो पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए आपसे पूछेगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ पाइरो सल्फ्यूरिक पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्वेश्चन आया आपको, है ना, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका बेसिसिटी कैसे स्ट्रक्चर बनाइएगा, इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाइएगा? तो देखिए कैसे करना है हम लोग को, कैसे करना है ध्यान से समझिएगा इसको। तो पहले देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, पाइरो वर्ड कब इस्तेमाल होता है? जब 2 मोल्स ऑफ एक एसिड लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका 2 मोल ले लीजिए और इसमें से पानी को बाहर कर दीजिए, पानी को बाहर कर दिए, बचा क्या देख लीजिए, ये 4 है, 2 निकल गया तो 2 बचा, H2, 8 है तो O7, ये बच गया। और इसी को आप लोग बोलते हैं, जानते हैं ना, ओलियम, ओलियम H, रुकिएगा, 4 में से 2, ठीक है, ऐसे दो ओलियम। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका स्ट्रक्चर तो बनाना आप जानते हैं, बेसिसिटी तो निकाल लीजिएगा आप, कैसे स्ट्रक्चर बनता है।
तो वो देख लीजिए ये कितना है 3.5 है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, SOS बॉन्ड, और यहाँ पे एक ये और यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे ये और यहाँ पे एक कॉमन है। उसके बाद सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो अभी 2 बाकी है यहाँ पे, और 2 ऑक्सीजन भी बाकी है, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे। तो बेसिसिटी कितना हो गया, देखिए यहाँ पे बेसिसिटी कितना है, बेसिसिटी इज 2, मतलब यहाँ से 2 H+ निकलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो किसी भी एसिड का अब नाम लिखने का तरीका हम पूरा बताते जा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसे नाम लिखना है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, किसी कोई भी नाम रहेगा ना वो तुरंत ये ऐसे ही होगा। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट, अब देखिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं, पायरो वर्ड इस्तेमाल कर दिए हम लोग, ठीक है ना? तो इसके बाद आएगा आपके पास, है ना, पर डाई और हाइपो एक एसिड, 2 वर्ड आएगा, है ना। हाइपो ये हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए ये हो गया, कहां तक हम लोग पढ़े, पायरो तीसरा था, चौथा में आइए, चौथे में आइए, है ना, पर वर्ड आएगा, है ना, पर वर्ड, पर डाई एक एसिड, ये कैसे लिखाएगा लिखिएगा, पर डाई एक एसिड कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, पायरोइक एसिड जो है ना, पायरोइक एसिड जो है, एग्जांपल के साथ हम सब एक्सप्लेन कर देंगे आपको। पायरोइक एसिड में जो है, इसमें आप एक ऑक्सीजन और लगा दीजिए, रुकिएगा, हाँ, पायरोइक एसिड में जो भी एक और ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो आपका बन जाएगा पर डाई एक एसिड, इसको हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। तो पायरोइक एसिड कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये वाला था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, ये फॉर्मूला। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H2P2 H4P2O7, ये था, है ना। इसमें से एक और ऑक्सीजन लगा दीजिए, एक और ऑक्सीजन लगा दिए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4P2O8 हो जाएगा, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए पर डाई फॉस्फोरिक एसिड, पर डाई फॉस्फोरिक एसिड, ये देखिए, ये रूल समझिए, इसका नाम देखिए। अब इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर डाई फॉस्फोरिक एसिड का बेसिस कितना, तो फॉर्मूला तो पहले ले आइए, लाए कैसे हम लोग, पहले पायरोफॉर्म बनाइए, पायरोफॉर्म बनेगा, पायरोफॉर्म तो मालूम है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एसिड में लीजिए, एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया है, तो उसको बोलते हैं पायरोफॉर्म, और उसमें क्या कीजिए, एक ऑक्सीजन को और ऐड कर दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 8-7 था, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसका नाम रखेंगे पर डाई फॉस्फोरिक एसिड। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बेसिसिटी कितना है, तो कैसे लिखिएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पायरोफॉर्म अभी देखे थे हम लोग, क्या था, H2H2O7 था, इसका पायरोफॉर्म यही था ना। इसमें एक ऑक्सीजन और लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन और लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, H2H2O8, और इसी का दूसरा नाम क्या था, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, मार्शल एसिड, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मार्शल एसिड, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ मार्शल एसिड, और इसका स्ट्रक्चर तो आप बना लीजिएगा, आप बनाने का तरीका हम सब बता चुके हैं आपको। इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, इसका बेसिसिटी निकालने का तरीका सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। नाउ 5वां एक और देखते हैं हम लोग,
और उसके बाद फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे। आपको फ्लो चार्ट डायग्राम एकदम शॉर्ट में कर देंगे कि तुरंत आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया चौथा। अब पांचवा में आइए। पांचवा में हाइपोइक एसिड। हाइपोइक एसिड कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें भी पायरोइक एसिड लीजिए। ठीक है, पायरोइक एसिड लीजिए और उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। पर डाई में एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, यहाँ पे पायरो फॉर्म में एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पायरो फॉर्म में एक ऑक्सीजन को कम कर दे रहे हैं। तो हम लोग का क्या बनेगा? हाइपोइक एसिड। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे आप बनाइएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का? इसका बेसिसिटी क्या होगा, है ना? तो कैसे, पहले इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका सीखिए। ये हाइपो वर्ड आ गया, इक वर्ड आया, तो फॉस्फोरस है तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये वाला आ गया। ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? तो देखिए कैसे, पहले उस फॉस्फोरिक एसिड का पायरो फॉर्म बनाइए। तो कैसे बनाइएगा? फॉस्फोरिक एसिड आप लोग जानते हैं ये होता है, इसका 2 मोल ले लीजिए, इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, तो H4P2O7 दिस इज पायरो फॉर्म आ गया, पायरो फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब इसमें एक ऑक्सीजन को और कम कर दीजिए, तब ये क्या बन जाएगा? H4P2O6। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर तो आप बना के बेसिसिटी तुरंत निकाल लीजिएगा। तो तरीका तो हम बता दिए हैं आपको सब कुछ बनाने का। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा ना? थोड़ा सा और है, उसके बाद हम फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, मान लीजिए कोई इक एसिड है, फॉस्फोरिक है, सल्फ्यूरिक है, कुछ भी इक एसिड है ना सर, उसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिए तो अस एसिड बन जाएगा। अभी एग्जांपल से दिखाएंगे, है ना। उसके बाद उसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो हाइपो अस एसिड बन जाएगा। अब इसको समझिए कैसे होता है। जैसे ये क्या है? HClO3, दिस इज क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड हो गया ये। ठीक है, इक एसिड क्यों? क्योंकि हायर साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोरिक एसिड, उसमें से एक ऑक्सीजन कम करिए तो HClO2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा? क्लोरस एसिड, अस एसिड हो गया ना, क्लोरस एसिड अस एसिड हो गया। उसमें से एक ऑक्सीजन को और कम कीजिए, एक ऑक्सीजन और कम करिए, अब क्या हो जाएगा इसमें? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा ये। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HClO। नाम लिखने का तरीका देख लीजिए, तो हर एसिड का अपना अपना नाम। ठीक है ना। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है तो हाइपोक्लोरस, 2 क्लोरस, क्लोरिक। इसमें क्या कीजिए, एक ऑक्सीजन को और ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? HClO4। तो यहां पे पर वर्ड आ जाएगा, पर क्लोरिक वर्ड एसिड, पर वर्ड आ जाता है इसमें, है ना। एक और ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो पर वर्ड है, पर क्लोरिक एसिड। तो देखिए 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, सबका नामकरण कर दिए हम। ठीक है ना। नाउ अब हम लोग इसका एक फ्लोचार्ट डायग्राम दे रहे हैं, शॉर्टकट दे रहे हैं उसको, कंसाइज कर दे रहे हैं उसको। एक चार्ट को देखिएगा और सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए
कैसा चार्ट बना देते हैं हम, चार्ट से सब क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हम लोग पहले देखते हैं पेरेंटिक एसिड, पेरेंटिक एसिड, इसमें से एक मॉलिक्यूल आप पानी निकाल दीजिए तो मेटा एसिड बन जाएगा, मेटाइक एसिड बन जाएगा, एक एसिड, ठीक है। इसमें से पेरेंटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा अस एसिड, अस एसिड। ये सब एग्जांपल के साथ हम आए। अच्छा, इसके बाद एक और ऑक्सीजन को बाहर कीजिए, इसमें अस एसिड में से एक और ऑक्सीजन, तो हाइपो अस एसिड बन जाएगा, हाइपो अस एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब आइए, इसका तो एक मोल लिए थे, इधर एक मोल लिए थे, केवल एक मोल लिए हैं, है ना। इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो दो मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स ऑफ आईसी एसिड लेंगे, 2 मोल्स, और उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। एक मॉलिक्यूल में से एक एसिड में से निकालिएगा तो मेटाइक एसिड बनेगा, 2 मोल में से पानी निकालिएगा तो पायरोइक एसिड बनेगा, पायरोइक एसिड बनेगा। ये फ्लो चार्ट एक एग्जांपल लेके हम सब समझाएंगे आपको। पायरो आ गया। नाउ पायरो में आप क्या कीजिए, पायरो में आप क्या कीजिए, एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, और एक ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पर डाई एक एसिड, पर डाई एक एसिड, और यहां पे क्या हो जाएगा, हाइपो अस एसिड, हाइपोइक होगा ना, हाइपोइक, हाइपोइक एसिड। एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा, समझिएगा इसको। मान लीजिए एक पेरेंट एसिड कोई भी ले लिए हम, उस पेरेंट एसिड का नाम है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसको हम क्या बोले, फॉस्फोरिक एसिड, पेरेंट एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। उसमें से एक ऑक्सीजन पानी निकालिएगा तो क्या बन जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ऊपर में देखिए। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर करिए तो बचेगा क्या, HPO3 बचेगा, उसका नाम क्या होगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये ऊपर जाइए ऐसे। अच्छा, इसी में से, इसमें से अब एक ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO2 हो जाएगा। देखिए ये वाला, इसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस कीजिए तो क्या बन जाएगा, H3PO3, उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरिक है तो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। नाउ उसमें आप एक और ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिए तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, देख रहे हैं ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मतलब फॉर्मूला H3PO2। जैसे यहां पे देखिए बताने जा रहे हैं आपको, जैसे H3PO2, H3PO3, H3PO4, नाम क्या होगा देखिएगा ध्यान से। इसका तो फॉस्फोरिक एसिड है, ये तो नाम बता दिए हम। एक ऑक्सीजन कम किए तो ये तो फॉस्फोरस एसिड, ये वाला फॉस्फोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन कम किए तो ये क्या बनेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। समझ में आया यहां तक? चलिए अब आइए, हम लोग नीचे चलते हैं, यहां तक क्लियर हुआ तो इधर आइए। अब पायरोफॉर्म बना लिए, इसका पायरोफॉर्म को बनेगा तो क्या बनेगा इसमें, इसका पायरोफॉर्म देखिएगा, इसका 2 मोल लेके एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर कीजिएगा तो H4P2O7 ये बचेगा। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये बना यहाँ पे। उसमें क्या कीजिए, आप एक ऑक्सीजन को और ऐड कर दीजिए, यहां तो माइनस किए थे ऑक्सीजन, यहां ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, H4P2O8 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर डाई फॉस्फोरिक एसिड, पर डाई फॉस्फोरिक एसिड, पर डाई फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, H4P2O6, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर?
तो ये पूरा ये फ्लो चार्ट डायग्राम था जिससे कि आप किसी भी ऑक्सी एसिड का नामकरण जो होता है वो हम लोग कर लेते हैं। अब एक हम फॉस्फोरिक एसिड्स को एग्जांपल लेकर हम पूरा चीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको, है ना। पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम से हम दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। चल एक चीज और इसमें हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे उतार दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए पेरेंट एक एसिड में, तो यहाँ पे बन जाएगा पर एक एसिड बन जाएगा, पर एक एसिड। इसका मतलब समझिए, जैसे ये फॉस्फोरिक एसिड है तो H3PO4 होता है, उसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ दिए तो H3PO5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या रखेंगे? पर फॉस्फोरिक एसिड। पर फॉस्फोरिक एसिड पूरा एग्जांपल के साथ हम दिखाने जा रहे हैं। अब फ्लो चार्ट डायग्राम में देखिएगा, जैसे इस चार्ट पे नजर रखिएगा, इस चार्ट पे पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, है ना। एक एग्जांपल लेंगे और पूरा को एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। देखिए, जैसे पेरेंट एल्केन हो गया, पेरेंट फॉस्फोरिक एसिड कौन सा हो गया? फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड। नाउ इसमें से पानी को बाहर कर दिए, एक मोल में से पानी को बाहर, तो जो बच गया इसको, ये तो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। इसमें से एक मोल पानी तो निकल गया, तो ये क्या बचा? HPO3 बचा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नाउ अब इधर आइए, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? H3PO5 का पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नाउ इसमें एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? H3PO3, तो ये क्या नाम हो गया? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसमें एक और ऑक्सीजन को कम कर दीजिए, तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ये हाइपो वर्ड जो होता है ना, हाइपो मीन्स लेस, कम साइड में, है ना। जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन का मतलब लो ब्लड प्रेशर। हाइपो वर्ड का मतलब कम होता है। तो ऑक्सीजन कम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा H3PO2। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं समझ में आया? नामकरण करने का तरीका देख लीजिए। अब जो हम लोग लास्ट क्लास में जितना भी क्वेश्चन आंसर किए थे ऑक्सी एसिड में, सारा का बेसिसिटी, जितना भी बेस न्यूमेरिकल उसमें क्वेश्चंस था, कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कितना SOS बॉन्ड, कितना POP बॉन्ड, कितना SO बॉन्ड, सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। ये तरीका, नाम लिखने का तरीका आप सीख जाइए, बस सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉस्फोरिक एसिड का 2 मोल लेंगे इसका, है ना। तो 2 मोल लेंगे तो 2H3PO4 लीजिए, और इसमें से क्या कर दीजिए? पानी को बाहर करिए। इसका 2 मोल लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, क्या चीज? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा H4P2O7, इसका नामकरण क्या हो? इसका नाम क्या होगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? H4P2O8। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? इसका नाम हो जाएगा पर डाई फॉस्फोरिक एसिड, पर डाई फॉस्फोरिक एसिड, पर डाई
फॉस्फोरिक एसिड, और यहां पे एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, H4P2O6, तो हाइपो, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये नाम लिखने का तरीका। पूरा फ्लोचार्ट डायग्राम आ गया आपका, है ना। ये पूरा समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूरा उतार लीजिए पहले, ये पूरा फ्लोचार्ट डायग्राम हमको दिखा दिया, पूरा ऑक्सी एसिड का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है वो हम दिखा दिया आपको। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ये आप जब पी ब्लॉक भी पढ़िएगा ना तो बहुत सारा ये सब वर्ड आएगा, है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा किसका स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा। तो ये नॉमेनक्लेचर जो आज समझाए हैं आपको ऑक्सी एसिड का, ये सब समझ जाइएगा, तो किसी भी ऑक्सी एसिड का कोई भी नाम का एसिड रहेगा सब पकड़ में आने लग जाएगा आपको, है ना, सब कुछ दिखने लग जाएगा। नाउ अगर आपसे पूछा जाए what is the question, what is the basicity of, what is the basicity of per di सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तब आप कैसे कीजिएगा उसको, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, पहले तो उसका पायरो फॉर्म बना लीजिए, और पायरो फॉर्म में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तभी ना पर डाई बनता है, पायरो फॉर्म में एक ऑक्सीजन को और ऐड कर दीजिए तो पर डाई बनेगा। तो पायरो फॉर्म बनाइए पहले इसका। पायरो फॉर्म कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल लीजिए और तब इसमें से पानी को बाहर कीजिए, तो ये क्या बनेगा, H2O7 बनेगा, और इसमें एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा H2S2O8, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। अब इसी का बेसिसिटी निकालना है, तो बेसिसिटी निकालना बड़ा आसान, इसका स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चर तो हम लोग, क्यों ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि ये 4 आ रहा है, 8/2 इज 4, तो ये लिंकेज आएगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड बनेगा। तो आप बेसिसिटी देख रहे हैं, 2 आंसर है इसका, बेसिसिटी इज 2, ठीक है। तो ये जो चार्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब सीख जाइएगा ना तो प्रीवियस सेशन में जो जितना भी हम क्वेश्चंस कराए थे, सारा क्वेश्चन सब ऑक्सी एसिड से रिलेटेड, ऑक्सी एसिड सब समझ जाते हैं ना, पूरा नाम करेंगे तो केमिकल बॉन्ड का कोई भी एसिड का या कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है ना। तो पूरा इसको देखिए, वीडियो को सब कुछ बार बार देखिए, रिपीट कीजिए इसको, जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखिए भाई नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वो भी ठीक है सर, समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। जो लोकल है, जो लोकल स्टूडेंट है वो क्लास में आया कीजिए, घर बैठे बैठे पढ़े, क्लास में आइएगा तो डाउट अच्छे से क्लियर होगा आप लोग का, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।